ये सवाल मेरे पास बार बार आता है कि सर मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, जबकि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ 498 का केस कर दी है, जो भी पूरी तरह से एक तरह से झूठा है। ठीक है, तो मेरे को केस में फाइट करना चाहिए या फिर मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत है ही नहीं उस सिचुएशन का। ये सवाल मुझे पर्सनल भी पूछा जाता है बार बार, वो काफ़ी लोगों के माइंड में भी होता है, क्योंकि पत्नी ने केस तो झूठा कर दिया है लेकिन आपके पास, पति के पास कोई सबूत होते नहीं है, तो इसमें डाउट रहता है। क्योंकि ये बात भी सही है कि पति कहाँ से सबूत इकट्ठा करेगा, ये थोड़ी सोचता है पति कि मेरी पत्नी मेरे पे आगे चलकर 498 का केस करेगी। तो उस सिचुएशन में क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, केस को फाइट करनी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी पत्नी आप पे 498 का केस किए है, ठीक है, आपको पता नहीं उसका षड्यंत्र कब से आपकी वाइफ सोच रही थी कि आप पे 498 का केस करना है। अब आपको पता है कि ये पूरी तरह से झूठा है, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको क्लियरली माइंड में फिट कर देता हूँ, आज इस बात को माइंड में फिट कर लेना कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप चोर हो, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपने किसी को मारा है, तो सबसे पहले मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि आप चोर हो, आपने इस तरह से चोरी की है। कहने से ही आप दोषी नहीं माने जाओगी। कुल मिलाकर अगर आपकी पत्नी ने आप पे आरोप लगाई है, तो सबसे पहले उसको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने दहेज की डिमांड की है। एविडेंस एक्ट की धारा 101, 103 धारा लगती है जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन चलता है, उसमें सबूत देने पड़ते हैं पत्नी को कि भाई इसने कब हरासमेंट किया था, कब इन्होंने दहेज की डिमांड की, तेरे पास कौन सी एविडेंस है, कौन सा विटनेस है, सब कुछ प्रूफ करना पड़ता है उनको। ठीक है दोस्तों, अब ये सिचुएशन में आपको बता देता हूँ कि कई बार लोग डर भी जाते हैं इस चक्कर में कि यार अपने पास तो कोई सबूत है नहीं। भाई आपको डरना नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके ला रहे हो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप हमेशा मरते रहोगे, फिर डरते रहोगे हमेशा, कोई मतलब नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप फाइट करोगे तो सबसे पहले उसको आरोपी तो बनाने दीजिए आपको। भाई पहले उसका काम है, पहली ड्यूटी है। देखो, पुलिस थाने में तो आरोपी से एफआईआर दर्ज हो जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि पतियों की पुलिस वाले लेते नहीं आजकल, लेकिन महिला तो कुछ भी जाके बोल देगी तो पुलिस वालों का ड्यूटी बन जाती है कि उसकी एफआईआर को दर्ज कर लिया जाए। लेकिन आपके कोर्ट में जाने के बाद सबूतों से, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए कि पुलिस चलती है आरोपी से, कोर्ट चलता है सबूतों से। अब सीधी सड़ बात है कि उसने आप पे 498 का केस किया है, तो सबसे पहले वो आपको आरोपी बनानी पड़ेगी, उसको साबित करना पड़ेगा कि आपने कैसे तो उसे दहेज के लिए हरासमेंट किया, कितने लोग उसके विटनेस रहे, कितने इंडिपेंडेंट विटनेस है, कितने उसके इंटरेस्टेड विटनेस, कितना उसमें सच है, कितने उसके पास सबूत है। पहले आपको आरोपी बनाएगी आपकी पत्नी, उसके बाद और आरोपी तो बनाने के लिए एविडेंस की धारा 101 और 103 लगती है, एक स्ट्रॉन्गेबल होती है। ठीक है, आपको कभी भी 98% लड़कियां नहीं बना पाती किसी भी पति को आरोपी, तो आपको डरना है ही नहीं किसी भी प्रकार से, क्योंकि सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ का भार तो लड़की पे रहेगा, आप पे थोड़ी है। सबूतों का जो भार है वो पहले पत्नी पे है, आप पे नहीं लग रहा, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का, डरने का ये माइंड में सवाल है, इसको निकाल देने का। ठीक है, आपको केस फाइट करना, पहले उसको पहले आरोपी तो बनाना ना, फिर आरोपी बनोगे तो उसके बाद सफाई देने का मौका आएगा आपको, तो पहले आरोपी तो बन जाए। मैंने बोल दिया कि 98% लड़कियां आरोपी नहीं बना पाती 498 केस में, क्योंकि ये मौखिक रूप से कहा जाता है, इसके कोई